इष्ट के हृदय तक आप पहुंच जाओगे ना, तो इष्ट के हृदय का प्रेम आपको मिलेगा। जब आपको वो मिल जाए, बहुत सारे लोगों के साथ जान पहचान थी, बातचीत थी, सब कुछ करना पसंद था, आप बहुत लिमिटेड लोग रहे और एक शेर की तरह दहाड़ोगे आप उन 100 लोगों की, 1000 लोगों की भीड़ के सामने अपनी पॉइंट को रखते हो। ये आपके अंदर संयम है, लोग पागल हो जाएंगे। 2 घंटे के लिए नहीं बैठ सकता कोई, मजाक समझ रहे आप इस चीज को। ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है आपके ऊपर। क्या कई बार आंखें बंद करके टच करके देख भी रहे होते हैं, भगवान दिख रहे हैं, उन्हें ऐसा भी लगता है कि शायद भगवान आगे से हाथ भी बढ़ा, क्योंकि आपको पता है कि ये दिन कहीं ना कहीं आना था और आना है और आए। जय माता दी आप सभी को। आज हम लोग जानेंगे स्पिरिचुअलिटी में आप सही दिशा में जा रहे हो, ऐसे क्या 10 साइंस आपको मिलेंगे। कैसे आप पता लगा सकते हो कि आप अध्यात्म में सही जगह पर जा रहे हैं और आपकी प्रगति हो रही है। ऐसे कुछ 10 साइंस मैं आपको बताऊंगा, ऐसे कुछ 10 चीजें जो आपके साथ हो रही हो, जो आपको ये कंफर्म कर दे कि आप एकदम सही दिशा में जा रहे हैं, भगवान के पास जा रहे हैं और साधना में आप सफल हो रहे हैं। सबसे पहला अनुभव पता है क्या होता है? जब भी आप स्पिरिचुअलिटी में सही तरीके से जाओगे ना, जिनकी भी आप उपासना कर रहे हो, जो भी आपके इष्ट हैं, आपके अंदर उन्हीं की ही झलक दिखने लगती है, उन्हीं के जैसा स्वभाव, यानी कि जैसे आपकी इष्ट का रूप वैसे ही आपके अंदर बदलाव आने लगते हैं। अब सपोज अगर आप कृष्ण जी की उपासना कर रहे हैं ना, तो आपके अंदर कृष्ण जी का जो नटखटपन है वो, और साथ में एज अ टीचर जब वो गाइडेंस देते हैं, गाइड करते हैं, एक निर्देश देते हैं, अच्छे से आपको समझाते हैं आपको क्या करना चाहिए, पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे, ऐसे कुछ विचार, ऐसे कुछ स्वभाव आपके अंदर आने लगते हैं, आकर्षित आप करने लगते हो, लुक्स उनके जैसी होने लगेंगी, बातें उनकी जैसी करने लगोगे। कुछ कुछ झलक देखो, भगवान की तरह तो हम नहीं दिख सकते, उनके जैसा सौंदर्य तो नहीं पा सकते हम कभी भी, लेकिन कुछ झलक लोगों को आपके अंदर उनकी दिखने लगती है। अब आप हनुमान जी की उपासना करोगे तो हनुमान जी है बल बुद्धि के दाता, आपके अंदर बल, आपके अंदर बुद्धि आने लगेगी। साथ ही में हनुमान जी बहुत बड़े भक्त कहलाते हैं, तो आप एक बहुत अच्छे भक्त बनते हो, भक्ति आपके अंदर आती है, पावर आपके अंदर आती है। क्यों? जो लोग आप देखोगे जो स्पोर्ट्स में होते हैं ना, कुश्ती करना, जिम जाते हैं, फाइटिंग करते हैं, जो भी स्पोर्ट्स के रिलेटेड चीजें जो करते हैं, जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो हनुमान जी को क्यों वर्शिप करते हैं? इसीलिए जैसा स्वरूप वैसे ही आप बनने लगते हो। तो स्पेशली अपने जिम में या अपने जहां पर वो कुश्ती करते हैं, हनुमान जी की मूर्ति या हनुमान जी का स्वरूप स्थापित करते हैं, एकदम बॉडी बिल्डर जैसा। यही कारण होता है। तीसरे जैसे आप दुर्गा माँ की उपासना कर रहे हो, तो दुर्गा माँ क्या है? वॉरियर है, योद्धा है, तो दुर्गा माँ जैसा ही स्वरूप आपका होने लगता है। आप दुर्गा माँ की तरह ही एकदम फाइटिंग स्पिरिट आपके अंदर होती है, एकदम कॉन्फिडेंस होता है कि कोई आपको हरा नहीं सकता, एकदम देवी कृपा आप पर होने लगती है। उन्हीं के जैसे आप एकदम आकर्षित दिखने लगते हो, उन्हीं की झलक आपके अंदर दिखने लगती है। यही तो होता है। तो जैसे आपकी इष्ट होते हैं ना, जैसे देखो जब आपकी आत्मा जो होती है ना बहुत पवित्र है, जैसे वो आपकी इष्ट से कनेक्ट करेगी ना, इष्ट भगवान से, आपके फेवरेट भगवान से, इष्ट का मतलब फेवरेट भगवान, वैसे ही आपकी ऊर्जा, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी बदलती है, आपकी फिजिकल बॉडी बदलती है, आपकी मेंटल जो एनर्जी है वो बदलती है। तो स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल तीनों एनर्जी चेंज होती है। यहां तक कि आपका सूक्ष्म शरीर भी आपकी इष्ट की तरह दिखने लगता है जब उनसे आपका जुड़ाव बनता है। तो जैसे ही आपका जुड़ाव बनेगा ना, तब आपको दूसरा अनुभव शुरू हो जाता है। दूसरा क्या अनुभव होता है? दूसरा अनुभव ये होता है कि आपको इष्ट से प्रेम जुड़ने लगता है। एग्जाम्पल देता हूं छोटा सा समझाने के लिए। अगर आप हनुमान जी को प्रेम करते हो ना, और हनुमान जी की भक्ति करते 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 आपका स्वरूप तो हनुमान जी जैसा हो ही जाएगा, यानी झलक आने लगेगी। इसके बाद आपको जब राम जी से प्यार हो जाए, जब इष्ट के हृदय तक आप पहुंच जाओगे ना, तो इष्ट के हृदय का प्रेम आपको मिलेगा। जब आपको वो मिल जाए, तब आप समझ जाइएगा कि ये बहुत 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 अच्छी स्थिति पर आप पहुंचे हो। और जब आप उनसे पूर्ण रूप से जुड़ जाए ना, देखो अलग होना मुश्किल है, मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूं। अच्छा, एक और एग्जांपल दे देता हूं। अगर आप माँ वैष्णो देवी जी के उपासक हैं, उनकी उपासना करते करते अगर आपको श्री हरि जी की कृपा मिल जाए, विष्णु जी की कृपा मिल जाए, तो आप समझ जाइएगा कि यस, आपको आपके इष्ट का मिलन हो गया है, इष्ट के इष्ट से मिलन हो गया है, और ये बहुत अच्छी स्थिति है आपकी। ये दूसरा अनुभव है। बाकी मैं आपको वेलकम करना भूल गया, तो आप सभी को जय माता दी। आप देख रहे हैं मां आदिशक्ति मेडिटेशन केंद्र, एंड हम सबके छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। अब हम लोग तीसरे अनुभव की तरफ पढ़ते हैं। तीसरा अनुभव देखो, मैंने कोशिश की है मैं जो भी 10 साइन बताऊं ना, आपको बहुत मैच्योरिटी के साथ बताऊं, क्योंकि देखो मेरे मेडिटेशन क्लासेस में बहुत से लोग जुड़े हैं, उसमें हमने कई बातें करी है, लेकिन मैं यूट्यूब पर भी कोशिश करता हूं, जो लोग नहीं अटेंड कर पाते मेरी क्लासेस, उनके लिए मैं वीडियोस लेकर आऊं। तो मैं आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छी वीडियोस लेकर आता हूं, जैसे जैसे आप मुझे बताते हैं वैसे वैसे मैं लेकर आ रहा हूं। आगे जाके मैं कोशिश करूंगा आपको प्रॉपर
अच्छे से लिख कर कुछ चीजों को डायग्राम्स बना के कुंडलिनी के बारे में और बहुत सी चीजों के बारे में धीरे धीरे और समझाऊं। मेरी और वीडियोस धीरे धीरे आपके लिए आ रही है। तीसरे अनुभव पर हम चलते हैं। अगर आपको भगवान के दर्शन होते हैं, तीसरा अनुभव ये होता है, तो भी आप एकदम पॉजिटिव सही दिशा में जा रहे हो। दर्शन 3 प्रकार के हो सकते हैं। स्वप्न दर्शन बिगिनर्स को होते हैं। स्वप्न के बाद ध्यान में दर्शन हो रहे हैं तो ध्यान के दर्शन कैसे होते हैं मैं आपको समझाता हूं। जब आप आंख बंद करके ध्यान करेंगे ना, तो आपको उस वक्त कुछ विजुअल्स दिखने लगते हैं, चाहे माइंड में कह लो, चाहे उस अंधेरे में जो काला अंधेरा आपके आंख बंद करने पर दिखता है उसमें कह लो। आपको ऐसा लगता है कि आपको इष्ट के चरण दिख रहे हैं, चरण कमल दिखते हैं, किसी को उनका मुख दिखता है। तो कई बार ना भाव में भक्त, मैंने कुछ वीडियोस देखी है जब मैं अपने सामने भी बिठा के मैंने कुछ सेशंस लिए हैं लोगों के, जैसे एस्ट्रल ट्रैवल के सेशंस लिए हैं, तो उन्होंने नोटिस किया कि वो ना ऐसे कई बार आंखें बंद करके ऐसे टच करके देख भी रहे होते हैं, भगवान दिख रहे हैं, उन्हें ऐसा भी लगता है कि शायद भगवान आगे से हाथ भी बढ़ा रहे हैं। हम स्पर्श तो नहीं कर पाते क्योंकि वो ऊर्जा बहुत बड़ी है, हमारी इतनी क्षमता नहीं, लेकिन उनके आंखों से जो आंसू गिर रहे होते हैं उस वक्त, वो इस झलक को दर्शा देते हैं कि भाव, आप समझ रहे हैं कि बहुत से लोगों को लगता है कि शायद ये भ्रम है, लेकिन आपके जो आंखों से आंसू निकल रहे ना उस झलक को देखकर आप समझते हैं। और पता है जिन लोगों ने भगवान के ध्यान में दर्शन किए ना, बहुत दुर्लभ, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। ध्यान के दर्शन तक तो कई लोग पहुंच पाते हैं, इसका अगला दर्शन होता है साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन करना, जो कि एक बहुत अलग अनुभव है। प्रत्यक्ष दर्शन के बाद का दर्शन की स्थिति होती है भगवान के विराट स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन करना, जो श्री अर्जुन जी ने किया था भगवान श्री कृष्ण जी का, ऐसे होता है। श्रीधर पंडित जी ने किया था माँ वैष्णो देवी जी का साक्षात दर्शन, है ना। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने किया था महाकाली जी, आदि शक्ति जी का दर्शन। तो ये सभी दर्शन जो है, ये प्रत्यक्ष दर्शन जिन्होंने भी किए हैं, ये उस स्थिति तक पहुंचे हैं। बहुत बड़े बड़े संत रहे हैं, बहुत से ऐसे संत ये भी रहे होंगे जिन्होंने शायद आपको कभी बताया भी नहीं, उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन किए और किए हों। करेक्ट। अगला अनुभव आता है, अगर ये अनुभव आपके साथ हो रहा है, डेफिनेटली आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो रही है कि आपके अंदर से काम वासना और क्रोध ये कम होने लगता है। देखो, काम वासना और क्रोध ना दोनों आपस में भाई भाई है। काम वासना बढ़ेगी, क्रोध लेकर आती है, क्रोध बढ़ता है, काम वासना लेकर आता है। ये दोनों चीजों पर अगर आपका नियंत्रण है, काम वासना कम हो गई, सेक्सुअल विचार कम आते हैं, सेक्सुअल थॉट्स कम होते हैं, इन चीजों से इरिटेशन होती है कि ये मुझे करना पसंद नहीं है या मेरा इतना कोई मन नहीं लग रहा है इन चीजों में, तो एक बहुत अच्छी पोजीशन पर आप जा रहे हैं। आपको पता है आपका मूलाधार चक्र इस वक्त प्रॉपर एक्टिवेट हो चुका है। आपके मूलाधार चक्र पर कमल जो होते हैं ना, 4 पंखुड़ी का जो वो चक्र है पिंक रेडिश कलर का, ये खिल गया है और भगवान गणेश जी का इस पर अगर वास हो जाता है, इस स्थिति पर जाकर आपकी काम वासना खत्म होने लगती है। बीच में एक स्टेज आता है, शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, क्योंकि आपकी ना फूड हैबिट पर और कुछ चीजों पर निर्भर करता है, लेकिन अगर आप इस स्थिति पर पहुंच गए हो, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी स्थिति आपकी चल रही है। अगली चीज आती है कि आपके ना एनवायरनमेंट में, ये हमारा 5वां अनुभव मैंने यहाँ पे लिखा है, हम 4था क्लियर कर चुके, 5th पर पहुंच गए। आपके एनवायरनमेंट में जितने भी लोग हैं ना, जो पूर्व में बहुत भीड़ रहती थी लोगों की, बहुत सारे लोगों के साथ जान पहचान थी, बातचीत थी, सब कुछ करना पसंद था, अब बहुत लिमिटेड लोग रह गए सिर्फ। अगर आपके साथ भी अनुभव हुआ है कि आपके आसपास सिर्फ लिमिटेड लोग हैं, लिमिटेड लोगों से ही आपकी जान पहचान है, क्योंकि देखिए भगवान ना आपको एक अलग कर देते हैं और कुछ बहुत कम लोगों को आपसे कनेक्ट होने देते हैं। आप नोटिस करना, आप किसी से दोस्ती, अगर आपके पास ना वैसे तो बहुत कम लोग कनेक्ट करने आएंगे, और अगर कर भी रहे हैं तो आपका कई बार उनसे मन हटने लगता है अपने, क्योंकि भगवान ना ऑटोमेटिकली जो आपके लिए सही नहीं है उन्हें अलग करेंगे, जो आपके लिए सही है, जिनको आपके द्वारा भगवान ने उनका कल्याण करना है, उनके द्वारा आपके लिए कुछ अच्छा होना है, तो उन्हीं से ही जुड़वाते हैं। अदरवाइज मैक्सिमम लोगों को भगवान आपसे दूर कर देते हैं, सो दैट आपके ऑरा पर या आपकी ऊर्जा पर या आपकी भक्ति में कोई प्रभाव ना आए। उसके लिए इसके कई कारण होते हैं, क्योंकि देखो साधना मार्ग में जुड़ने के बाद आपका पूरा नियंत्रण आपके इष्ट के हाथ में होता है आपका, क्योंकि वो आपको बहुत संभाल के रखते हैं, आपको अंडर प्रोटेक्शन रखते हैं, हर प्रकार के प्रोटेक्शन में रखकर आपको आगे का मार्ग जो है वो दिखाया जाता है। अगला अनुभव आता है कि आपकी सोच में ना बहुत बदलाव आ जाता है। एक एग्जाम्पल देता हूं, मैंने किसी से ना अभी कनेक्ट किया था, उन्होंने मुझसे बोला कि वो ना बोल नहीं पा रहे थे, शायद आसपास लोग थे, उन्होंने मुझे बोला कि भैया मैं ना आपको लिख के भेज रहा हूँ एक सवाल, आप इसका मुझे जवाब दो। उन्होंने लिखा, भैया कि ना मुझे लोग कह रहे हैं मैं बहुत पत्थर दिल हो गया हूँ। मैंने उन्हें बताया कि भैया जब भक्ति मार्ग में जुड़ते हैं ना, तो पत्थर दिल नहीं होते, हमारे सोच में बदलाव आता है। अब जैसे कि सपोज आपके घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तो आपका रिएक्शन शायद उस प्रकार ना रहे जो कि एक आम तौर पर आपका होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये दिन कहीं ना कहीं आना था और आना है और आएगा। मृत्यु को हम कभी रोक नहीं सकते। ऐसे ही ना एक महिला गौतम बुद्ध जी के पास जाती है और उन्हें बोलती है कि मेरे इस पुत्र को जिंदा कर दो,
पहले तो देखो वो बहुत से लोगों के पास जाती है, बहुत से लोग कहते हैं गौतम बुद्ध जी हैं, इस पेड़ के नीचे बैठते हैं, उनके पास जाओ, उनके पास जाके ना उन्हें बोलो वो बहुत बड़े महात्मा हैं, आपके पुत्र को जीवित कर देंगे। अब वो जाती है, वो कहती है महात्मा जी मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, पहले तो उनके बारे में बहुत बोला, बहुत बड़ाई चढ़ाई करी कि आप मेरे पुत्र को जीवित कर देंगे। तो गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, अवश्य। वो एक कटोरा देते हैं हाथ में और बोलते हैं कि जिसके परिवार में, आप हर घर में जाओ आपके पूरे गांव में, जिस परिवार में किसी की मृत्यु ना हुई हो, उस परिवार के हाथ से आप एक मुट्ठी अनाज लेकर आ जाइए। हर परिवार के पास जाओ, सवाल पूछो कि आपके घर में, आप ढूंढो ऐसा घर जहां पर ऐसा आपको मिल जाए कि जिसके घर में कोई भी ना मरा हो, कभी सब जीवित हैं, उनकी पीढ़ी में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है, उस पीढ़ी से आप अनाज लेकर आ जाइए, मैं उसी वक्त आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा। वो बहुत खुशी खुशी जाती है, लेकिन उसे एक घर नहीं मिलता। जब वो 100 घर घूम के आती तो अपने आप शांत होकर महात्मा के पास बैठ जाती है। ना गौतम बुद्ध जी कुछ समझाने की जरूरत पड़ती है और ना उसको समझने की, वो सब समझ जाती है, आती है, दर्शन करती है महात्मा जी के और वापस पहुंच जाती है, और रोना धोना तब से बंद। तो क्योंकि आप पत्थर दिल नहीं हुए हो, आप एक आम व्यक्ति से अलग हो गए हो, आपकी सोच बदल गई है। अगर 1000 लोगों की सोच एक अलग होगी और एक स्पिरिचुअल व्यक्ति की सोच अलग होगी, इस बात को आप रखना, और एक शेर की तरह दहाड़ोगे आप उन 100 लोगों की, उन 1000 लोगों की भीड़ के सामने अपनी पॉइंट को रखते हुए, और आप ही सही साबित होगे उस बात पर। इस बात का ध्यान रखना। एक स्पिरिचुअल व्यक्ति की सोच विचार बहुत अलग होती है। मेरे भी कई सारे लोग हैं, मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, वो भी इस बात से एग्री करते हैं, और आप लोग भी एग्री करोगे कि आपके भी आसपास लोग रहने वाले एग्री करेंगे कि देखो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप स्पिरिचुअल हो कहीं ना कहीं, कि आपकी सोच में, आपके सोचने में और नॉर्मल व्यक्ति के सोचने में बहुत बड़ा अंतर होता है। अगला पॉइंट इसमें आता है, लोग आपसे मिलकर बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं? आप इस बात को नोटिस करना कि एक तो ना भगवान किसी को आपके पास आने नहीं देंगे, और अगर कोई आपके पास आया ना, आपके आभा मंडल में, आपके ऑरा में आया है, तो डेफिनेटली वो कुछ सीख कर जाएगा और स्पिरिचुअल बन जाएगा। आप मानेंगे नहीं, मेरे जितने भी दोस्त हैं या आपके जितने भी दोस्त हैं, आप नोटिस करो तो वो सब के सब आज जाप कर रहे होंगे। मेरे जितने भी मित्र रहे हैं, मित्र बनते हैं, या फ्यूचर में कोई बनेगा अगर कभी, तो इस बात का ध्यान रखना। पहले ही एडवांस में बता देता हूं कि आप सबके हाथ में कुछ टाइम बाद आपको माला दिखेगी और आप जाप करते हुए अपने आप को देखोगे, क्योंकि अपने अंदर, आपके अंदर कुछ टाइम बाद अपने आप आते हैं, बोलते हैं कि मुझे भी जाप करना है जो आप करते हो, मुझे भी सीखना है, मुझे भी करना है। तो माला उठा लेते हैं सब लोग जाप करने के लिए, कि क्या होता है, भगवान के दर्शन कैसे होते हैं, कुंडलिनी क्या होती है, सब लोग जाप करना शुरू कर देते हैं। तो भगवान अगर किसी को आपके पास भेजेंगे तो किसी ना किसी कारण से भेजेंगे। आप उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना सिखाओगे, ध्यान करना सिखाओगे, जाप करना सिखाओगे, है ना, और कहीं ना कहीं आप उनकी हेल्प भी करते हो। देखो भगवान, देखो आप एक बात बताओ, कई लोग कहते हैं, अभी किसी ने लिखा भी ये सवाल, तो मैंने उन्हें यही जवाब दिया कि भैया क्या प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली उन तक बातें पहुंचा सकते हो आप? कोई कहता भगवान तो सुनते ही नहीं, बहुत बार रोआ मैं तो उनके आगे, कमेंट आया मुझे, मैंने सोचा कि मैं इसको समझाऊंगा, तो इसलिए मैं समझा रहा हूं। क्या आप प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच सकते हो सीधा? नहीं पहुंच सकते आप प्राइम मिनिस्टर तक, है ना, आपको जान पहचान बनानी पड़ती है ना, पहले काउंसलर से, एमपी से, एमएलए से, और प्राइम मिनिस्टर के भी प्राइम मिनिस्टर है भगवान, तो प्राइम मिनिस्टर देश को चला रहा है, वो यूनिवर्स को चलाते हैं, तो कैसे पहुंच सकते हो क्या आप उनके पास? तो वैसे यहाँ पे हम लोग क्या काम कर रहे हैं, गुरु क्या काम करता है? हम लोग तो कुछ भी नहीं, गुरु क्या काम करते हैं? देखो गुरु की जान पहचान है, उनके एमपी एमएलए से, चीफ मिनिस्टर जान पहचान है, जल्दी आपकी बातों तक प्राइम मिनिस्टर को पहुंचा पाएंगे, या डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर से जान पहचान है, जल्दी पहुंचाएंगे। कहेंगे ना कि अच्छा ये तो उनके शिष्य हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए आपसे मिलने आए। तो भगवान कहते हैं अच्छा से भेज दो, जल्दी भेज दो, जान पहचान के लोग है, जल्दी भेज दो। यहीं पर एक गुरु, एक टीचर, एक दोस्त जो कि पहले से स्पिरिचुअल है काम आता है, और आपको जल्दी स्पिरिचुअलिटी तक में आगे बढ़ाता है। ये हमारा 7वां पॉइंट था। 8वां पॉइंट आपको क्या करता है, आपको आकर्षित बना देता है। आप इतने आकर्षित होते हो कि आपको देखकर, आपके मुख पर वो तेज देखकर जो ब्रह्मचर्य से भगवान की भक्ति से उत्पन्न हुआ है, लोग कहते हैं कौन सी क्रीम लगाते हो भैया आप? तो कोई क्रीम का कमाल नहीं होता है ना, कोई आपसे पूछे तो किसका कमाल है? भगवान के प्रताप का। उस भगवान के इतने से तेज को हमने जो प्राप्त किया है ना, ये उसका कमाल है। आप हमें देखकर मोहित हो रहे हो, तो भगवान को देख के क्या होगा आपका? करेक्ट। तो ये भगवान की तेज का प्रताप होता है। आपको आकर्षित बनाते हैं, आपके अंदर आकर्षण देते हैं। आप चलते हो तो 1000 लोग आपकी तरफ मुड़ के देखेंगे आपको, या आपके ऑरा का, आपका आकर्षण जो भगवान के द्वारा आपको दिया गया, उसका प्रताप होता है। 9वां अनुभव ये होता है कि ध्यान में, या कभी भी आप कोई भी सवाल भगवान से करते हो ना ध्यान में, तो आपको उसका जवाब मिलने लगता है। कुछ भी सवाल आपने किया, भगवान मेरे साथ ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ,
तो ऑटोमेटिकली आपको उसका आंसर आप नोटिस करोगे, या तो ध्यान में आपके अपने आप माइंड में उसका जवाब आ जाता है, अपने आप आपको सवाल किया उसका उत्तर भी दे दिया, अपने आप माइंड में इंट्यूशंस आ गई, एकदम से पता लग गया, या किसी के द्वारा पता लग गया। ये भी चीज आपको भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। आखिरी अनुभव जो आपको प्राप्त होता है ना, 10वां अनुभव, जो बहुत पावरफुल है, जो आपको ये गारंटी दे देता है कि यस आप एकदम सही मार्ग में चल रहे हो, वो ये कि आपका ध्यान बहुत जल्दी लगता है। देखो आमतौर पर लोगों का ध्यान नहीं लगेगा। मुझे 90 लोग 100 में से कम 90% ऑफ द पीपल मुझे ये कहते हैं कि भैया मेरे से ध्यान नहीं लगता है, सबसे पहले तो मुझे मेडिटेशन क्लास में आप ध्यान ही सिखाना। तो ध्यान नहीं लगता है लोगों का, और अगर आपका ध्यान लग रहा है, बहुत लकी है, सही रास्ते पर है, आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है जो आपको ध्यान के मार्ग में ले जा रही है और आप ध्यान लगा पा रहे हैं। देखो ध्यान लगाने बैठना, माला उठा के जाप करने का मन करना भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा की निशानी है। अभी किसी ने ना, एक फीमेल है, अमृतसर में रहती है वो भी वीडियो देखेंगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताना जरूर कि आपने वीडियो देखी है। उन्होंने मुझे एक बात बोली कि भैया मुझे ना कोई अनुभव नहीं होते, मतलब मुझे पता ही नहीं लगता भगवान की मेरे पे कृपा है नहीं। तो मैंने उन्हें ये बोला कि बहन आप कई मुझसे सवाल पूछना कि मुझे भगवान का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है। भगवान के लिए तड़प जो आपके अंदर आ रही है ना, दर्शन की, भगवान के स्वप्न की, जो आप रोज 2-2 घंटे बैठ के माला से जाप कर रहे हो, ध्यान लगा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, ये करने का मन कैसे कर रहा है आपका? ये भगवान की कृपा का सबसे बड़ा जादू है उनका आपके ऊपर। कृपा का सबसे बड़ा एक लक्षण है ये कि आपका मन कर रहा है जाप करने का। किनका मन करता है? आप किसी आम व्यक्ति को रोक के पूछिए, 2 घंटे आप बैठ के माला से जाप कर सकते हैं? कहेगा नहीं, मैं मूवी देख लूंगा, माला क्यों करूं? नहीं, आप मजाक समझ रहे हो क्या? कोई व्यक्ति 5 मिनट के लिए मुंह बंद करके नहीं बैठ सकता है। आप 2 घंटे तक कैसे बैठ के जाप कर रहे हो? ये भगवान की कृपा है, ये आपके अंदर संयम है ना। लोग पागल हो जाएंगे, 2 घंटे के लिए नहीं बैठ सकता कोई। अब आप इस उदित से बात कर रहे हो, 10-5 साल पहले वाले उदित को बिठा दो आप 2 घंटे के लिए, नहीं बैठ पाएगा, परेशान हो जाएगा, बैठकर पागल हो जाएगा, बाल खींचने लगेंगे लोग अपने, अगर आपने किसी को बंद करके कमरे में 2 घंटे के लिए छोड़ दिया तो। मजाक समझ रहे हो आप इस चीज को? ये भगवान की सबसे बड़ी कृपा है आपके ऊपर कि आप 2 घंटे के लिए बैठ पा रहे हैं। इससे बड़ी कृपा क्या होगी? आई होप ये जो 10 साइन मैंने बताए ना, इनमें से 5 भी हो रहे हैं ना तो आप सही जा रहे हो, करेक्ट। जिनके साथ 10 के 10 हो रहे हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत कृपा है भगवान की जो आप यहाँ तक पहुंचे हैं। आई होप इस वीडियो में मैं आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर पाया हूँ। एंड आप डेफिनेटली मेरी इस वीडियो को अच्छे से जो आपने देखा है, समझा है, मुझे आप जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड आगे आपको किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ जितनी ज्यादा नॉलेज की बातें अध्यात्म के ऊपर जितनी चर्चा कर सकूं और आपको मोटिवेट करने के लिए मैं वीडियो लेकर आऊं। वैसे हमने अब नियम ये बनाया है, मेरी आपने चैनल के कवर फोटो भी देखी होगी तो वहां पे हमने लिखा है कि अब हर ट्यूसडे और हर सैटरडे 6:30 बजे हम कोशिश करेंगे 6:30 पर एक नई वीडियो आपके लिए लेकर आए, जिसमें से एक वीडियो मैं ऐसी बनाऊंगा जो आपको मोटिवेशन देगी, साथ में ज्ञान की बातें करेगी, और दूसरी वीडियो मेनली थ्योरी के ऊपर डिस्कशन ज्यादा होगा, ज्ञान की बातें ज्यादा होगी, है ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी डेफिनेटली आप मेरे दिए गए नंबर पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यारी सी वीडियो को देखने के लिए। आप सभी को जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे, जय माता दी।